नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 यानी कि कर्म योग के श्लोक 19 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तस्मद् असाक्ता सतातं कर्यं कर्मा समाचरा आसक्तो हि आचरन् कर्मा परम आपनोति पुरुषः। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment, one attains the Supreme. The Supreme is the personality of Godhead of the devotees and liberation फॉर द इम्पर्सनलिस्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम अगर कर्म के फल के ऊपर डिपेंडेंट ना होके कर्म को करेंगे तो उसमें हम ईश्वर को अटेन कर सकते हैं, मतलब कुछ भी अटेन कर सकते हैं। ईश्वर इज द अल्टीमेट लिमिट अगर मैं मान लूँ, मतलब इसके बीच में कोई भी लेवल को हम आसानी से अटेन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। The Supreme is the personality of Godhead of the devotees and liberation for the impersonalist। किसी भी इंसान के लिए सुप्रीम ही होता है, जो हमारे कृष्ण है या फिर जो सोर्स एनर्जी है, वही हमारे फाइनल लिबरेशन के लिए हमारा जो शेल्टर होते हैं वही होते हैं। A person therefore acting for Krishna or in Krishna consciousness under proper guidance and without attachment to the result of the work is certainly making progress towards the supreme goal of life. Arjuna is told that he should fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna because Krishna wanted him to fight. To be a good man or a non-violent man is a personal attachment, but to act on behalf of Supreme is to act without attachment for the result. That is the perfect action of the highest degree recommended by Supreme Personality of Godhead Shri Krishna। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्जुन को भी गाइडेंस मिला था कि उसका जो प्रोफेशन है उसको मान के चलना होगा। किसी के प्रति नॉन वायलेंट होना अपना पर्सनल विचार है, उसके ऊपर आप अटैच्ड हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, अगर मच्छर डेंगू फैला रहा है तो उस मच्छर को मारना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कफ एंड कोल्ड वाला मतलब वायरसेस घुस गया है तो उसको दवाई लेके मारना पड़ेगा। आप नॉन वायलेंट होकर अगर कीड़ों मकोड़ों को भी बचाने लग जाएंगे जो आपके लिए हार्मफुल है, तो फिर आप खुद ही मर जाओगे। सो डू वॉट एवर इट्स नेसेसरी एंड वॉट एवर इट्स राइट। Vedic rituals like prescribed sacrifices are performed for purification of impious activities that were performed in the field of sense gratification. But action in Krishna consciousness is transcendental to the reactions of good or evil work. A Krishna conscious person has no attachment for the result but acts on behalf of Krishna alone. He engages in all kinds of activities but is completely non-attached. तो वैदिक रिचुअल्स में भी जैसे सैक्रिफाइसेस बोला गया है, वो खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए, जितने भी आप अटैचमेंट रखोगे ना उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स से जूझोगे। ये भी वो भी, जितना आप डिटैच करते जाओगे, छोड़ते जाओगे, उतना सिंपल होता जाएगा। आप खुद भी लाइफ में देखना, बहुत सारे बैग्स लेके अगर आप चलोगे तो कष्ट होता है ना, बैग्स के बिना खुले ऐसे ही चलोगे कितना हल्का फुल्का महसूस होता है। सिमिलरली आप जितना डिटैच करते जाओगे चीज़ों को एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मतलब खुद की संतुष्टि के लिए, खुद की इच्छा के लिए अगर आप किसी भी चीज़ में अटैच कर लोगे तो और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। बट एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्पिरिचुअल। इसमें क्या होता है, गुड या इविल वर्क जो भी आप करोगे उसमें कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलता है। आप जो भी काम करोगे वो अपने आप फिल्टर आउट होकर आपको सही डायरेक्शन में ही लेके जाता है। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के अंदर कोई अटैचमेंट नहीं रहता, जिसके वजह से कृष्णा खुद उसको सही राह दिखाते हैं एंड सारे काम ही वो नॉन अटैच्ड होके करता जाता है, हर एक काम में सक्सेसफुल भी होता है। सो इट्स टेलिंग अस अबाउट बीइंग डिटैच्ड टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क सो दैट यू कैन अचीव सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। यही तक था श्लोक नंबर 19 ऑफ भगवत गीता चैप्टर 3। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 20 को। तब तक के लिए हरे कृष्ण।